आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है. Somebody told me, hey, these 3 laws have been revoked, and I said, what? You're lying. And I, went to nddtv.com. It was the first website I went to, and I read that actually, Prime Minister Modi was talking, and I was like, oh man, I started crying. I literally, probably haven't cried like that in the past 20 years. Why did Prime Minister Modi repeal the laws? I think you have to go back to his, first his explanation. I apologize for not being able to tell the farmers. So it's obviously not because of the farmers, or not because he thought something was wrong with the 3 bills. So what transpired between 1 year, after more than 700 lives were lost? What changed was the UP elections, Punjab elections, Uttarakhand elections, Goa elections. सरकार तो की एक कमजोरी है कि जब उनका पॉलिटिकल लॉस होता है तब उनको अपने फैसले तब्दील करने के लिए मजबूर होना पड़ता है. Vote bank was the reason behind, taking these 3 laws back, and I think that's why people should be worried. Farmers should be worried that, listen, the fight isn't over. It just was put to the side. ये मतलब मैक्सिमम 30 लोकसभा सीट अफेक्ट कर दी थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था ये. लेकिन क्योंकि इनको लगा कि इससे बियॉन्ड है, कि ये अगर मूवमेंट ज़्यादा लंबा चल गया तो इससे मूवमेंट सीए के भी चलेंगे, इसके अंदर लेबर कोड की भी डिमांड आएगी, इसके अंदर और भी अलग अलग चीज़ें आएंगी. तो एक्चुअली उन चीज़ों से डरे हुए हैं. अभी बता रहे थे भी, हम आपको समझाने में कामयाब नहीं हुए. ऐसा तो कह सकते हैं भाई कि हम आपको गुमराह करने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि मोदी ने जितने फैसले अब तक किए हैं 2014 से लेकर 2020 तक, के सारे गलत, मन मर्जी के फैसले. मैं पहले भी गिनाया, नोटबंदी का, जीएसटी का, धारा 370 तोड़ी है, एनआरसी का, और इसके बाद में ये जो नई नीति एग्रीकल्चर की 3 कानून लेकर आए. ये जितने भी फैसले लेकर आए हैं एंटी पीपल, कारपोरेट के पक्ष में. जो एंटी पीपल फैसले करते हैं, एंटी एग्रीकल्चर फैसले करेंगे, फिर वो लोग किसी न किसी समय तो खड़े होंगे ना भाई. ये आंदोलन ऐसे नहीं भी एकदम आ गया दिल्ली में. ये आंदोलन ने पहले पंजाब से उठा, पंजाब के लोगों को सबके समझ में आ गया, और इतनी तान फट गया ये आंदोलन, इतना जोर से उठ गया. सर ये अगर ये कानून लागू हो जाते ना, आप गुड़ का मतलब समझते, गुड़ में लपेटकर जहर था ये. गुड़ ऊपर से मीठा होता है, नीचे उसके जहर होता है, वैसे थे. जब सभी लोग प्राइवेट को सरकारी मंडी को छोड़कर प्राइवेट में जाना लग गए, तब उनका असली चेहरा सामने आता. उन्हें कहना आपकी जीरी में तो ये खराबी है, आपकी जीरी में तो ये है, आपकी जीरी में यूरिया की मात्रा ज़्यादा है, जहर की मात्रा ज़्यादा है. तब उन्होंने अपनी मनमर्जी का रेट लगाना. उसके बाद किसान की असली लूट वहाँ पर शुरू होनी थी. पहले नहीं होनी थी, बाद में होनी थी, 5 साल 2 साल बाद में होनी थी. इस पे साझा आंदोलन करने के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी तक को उठाने का जो हमारा टारगेट था, उसके लिए हमने दिल्ली जो संयुक्त मोर्चा, जो किसानों की यहाँ 400 जत्थेबंदी का मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में संयुक्त मोर्चा बना. उस संयुक्त मोर्चे का ऐलान था कि हम दिल्ली की ओर बढ़ेंगे, जहाँ हमें पुलिस रोकेगी, हम बैरिकेड होगा, वहाँ बैठ जाएंगे. January 26th was one of our lowest moments. I mean, I still remember coming back from Delhi, and when I saw the faces of the people, they were so like shocked. They were like, what just happened? Like,
we didn't go to do this. Like, who did this? Like this was not part of the plan. And you saw this, like people were disappointed because, you know, these are the people we live with. These are the people we eat with. And we know what they wanted to do. And this was not something they wanted to do. Breaking barricades and going to the Red Fort and putting off flags was not part of the plan. It was not part of the meetings. It was not part of the plan. बहुत निंदनीय योग घटना थी लखीमपुर खीरी की। They still not have sacked the ministers whose son basically killed those farmers, ramming them down. I think that shows how much respect the government has for its people, for its voters. चीनबाग के लोगों के ऊपर अटैक कराया, परपोक किया उनको बहाना बनाकर कत्ल कर दिया, बोला मुसलमानों ने हमला कर दिया। हल्ला आपने किया है। ऐसा ही तरीका इस आंदोलन में चाहता था जी। 26 तारीख की घटना यही थी कि नाके तोड़ने के लिए उकसाओ, वो नाके तोड़ेंगे, हम खालिस्तानी बोलकर अटैक कर देंगे, आगों को फट के यूएपी लेके अंदर डाल देंगे, आंदोलन को तोड़ देंगे। अभी हमारा आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, निहंग सिंहों का यहाँ पर क्या काम? वो किस लिए आए हैं भाई? घोड़े लेकर, हथियार लेकर वो किस लिए आए हुए हैं? ये सारी जितनी बातें इसके आंदोलन के अंदर हुई हैं, वो लोग ने ये बोला कि ये आंदोलन हिंसक कैसे हो सकता, ये उनका पैंतड़ा था कि इनको हिंसक कैसे करें। अगर हिंसक का होंगे तो हमारी जड़ में आ जाएंगे। ये पता हमने उनका चलने नहीं दिया। हाँ, लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई वो चलो निंदनीय तो है, पर इसमें लोगों का आक्रोश बढ़ गया। आक्रोश बढ़ने से लोगों को भाईचारा बनाकर इकट्ठा हो गए। इसके साथ ही बीजेपी का ग्राफ जो है डाउन हुआ। तो ही हम कहते हैं कि इसलिए मोदी कोडा हुआ है, हमारे किसानों के आगे कोडा हो गया, गिड़गिड़ाया, है ना, इसलिए उसने कानून वापस लिए। इलेक्शंस इशू बेस्ड नहीं होते हैं। इलेक्शन इंडिया में कास्ट लाइंस पे, रिलीजियस पोलराइजेशन पे और इशू पे किसी पे कर लेते हैं, या फिर डे बिफोर इलेक्शन जो नेगोशिएशन होता है, जो शराब बांटी जाती है, जो पैसा बांटा जाता है, जो करप्शन होता है। तो इलेक्शन एक इवेंट है और प्रोटेस्ट एक प्रोसेस है। इलेक्टरल पॉलिटिक्स से मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। इट इज़ अल्टीमेटली द रेजिस्टेंस। तो प्रोटेस्ट बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इलेक्शंस जस्ट एक 5 साल के बीच में आने वाला मेथड है। एक दिन आ जाता है और उस दिन भी जो पॉलिटिशियंस हैं जो वो लूट लेते हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं वो पॉलिटिशियंस के थ्रू खरीद लेते हैं लोगों को, लेकिन प्रोटेस्ट खरीदी नहीं जा सकती, इलेक्शंस खरीदे जा सकते हैं। I think what sadly the government has done in the past some years, decade, is divide people amongst religion, caste and thing. And what this morcha has done is actually unite people. क्या सीखा है देश ने? मुझे लगता है रेजिलियंस जो कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, कि आप इमीडिएट रिजल्ट्स मत आप सीख करो कि हमने 3 घंटे प्रोटेस्ट कर ली, 2 दिन प्रोटेस्ट कर ली, हमने फलाना मार्च कर लिया, ये कर लिया। उससे नहीं होता है। एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आप लड़ो और आप एंड गोल्स तक लड़ो। और इसमें भी बात है कि आपके एंड गोल्स ऑफ एंड मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट ये दोनों मिलने चाहिए। मोदी का तो अहंकार था, उसका अहंकार टूटा है और लोकतंत्र की जीत हुई है। पूरे इंडिया में यही संदेश जाएगा कि लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास अभी बना रहेगा। अभी लोग सब कुछ कर सकते हैं, सरकारों को बना भी सकते हैं और सरकारों को गिरा भी सकते हैं। जो लोग अपने आप को समाज से बड़ा समझने लग जाते हैं, वो लोग किसी ना किसी समय पर मार खाएंगे। ये मोदी ने जो सोचा था कि हम मोदी है तो मुमकिन है, लोग सबसे बड़े होते हैं, लोगों से बड़ा कोई। ये लोगों के ऊपर उतनी देर ही अपनी मनमानी या डिक्टेटर चलती है जब तक वो सिर जोड़कर खड़े नहीं होते। जब उनके बात समझ में आ जाती है, वो संघर्ष के मैदान में आ जाते हैं, फिर जीत तो अक्सर उनकी होती है।
एग्रीकल्चर बहुत बुरे क्राइसिस से गुजर रहा है। ये 3 फार्म लॉज और ज़्यादा उस क्राइसिस को और डीपन करने वाले थे। अब क्योंकि फार्म लॉज रिपील हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुशहाल हो जाएंगे। उसके बाद हम वहीं आगे जब जून 2020 में थे, तो रिफॉर्म्स की जब बात करते हैं तो सबसे बड़ा रिफॉर्म्स जो है, जो इस मूवमेंट की भी मांग थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू ऑल द क्रॉप्स एंड टू ऑल द फार्मर्स। इसके साथ ही और बहुत इम्पोर्टेंट और स्पेसिफिकली जो एग्रीकल्चर इंटेंसिव जो रीजन्स हैं उनके अंदर, चाहे विदर्भा का रीजन हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, जो लोन वेविंग का इशू है। तो लोन वेविंग बहुत है। लोन वेविंग से किसानों का, मैं नहीं कहता कि फ़ायदा होगा, लेकिन उनका नुकसान बंद हो जाएगा। वो सुसाइड्स नहीं करेंगे, वो जीने लायक रह लेंगे, वो अपनी इनकम का सर्टेन पार्ट कोई उनकी खुद की लिविंग पे स्पेंड कर देंगे। 3rd लेवल पर जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तब इम्पोर्टेंट ये रखा गया कि एग्रीकल्चर शुड बी ए स्टेट सब्जेक्ट। तो मुझे लगता है कि स्टेट वाइज अपनी अपनी एक पॉलिसी होनी चाहिए कि उस स्टेट के लिए बेटर क्या है। ऐसा नहीं है कि आप सेंट्रली कुछ इम्पोज कर रहे हो। पंजाब के केस में मैं कह सकता हूँ कि यहाँ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। यहाँ पे जो पेस्टिसाइड्स के कारण यहाँ का कैंसर बेल्ट बन चुका है। यहाँ पर जो फूड जो कह सकते हैं न्यूट्रिशन, वो लेवल काफ़ी नीचे गिर चुका है, क्योंकि जो मोनोक्रॉपिंग हो रखी है उसके कारण एक ही जो हमारी डाइवर्सिटी है वो प्लेट के अंदर भी हमें चाहिए। एसकेएम रिव्यू करता रहेगा जो जो सरकार के साथ एग्रीमेंट हुए हैं। अगर उन पे नहीं सरकार कदम लेती है तो एसकेएम इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से उठ के आएगा। और अब हमें एक अच्छा मेथड मिला हुआ है प्रोटेस्ट करने का। संयुक्त किसान मोर्चा में एग्रीकल्चर वर्कर्स नहीं थे यूनियंस, ओनली किसान यूनियन थे। तो हम कोशिश करेंगे कि लेबरर्स के भी यूनियंस इसके साथ हो। इसके अंदर एक ब्रॉडर लेवल पर एक सॉलिडेरिटी बने ऑल इंडिया लेवल पर, जो कि इस फासिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ एक बड़ा चैलेंज बन के उभरे। तो एसकेएम का मेजर चैलेंज यही यहाँ ख़त्म नहीं होता है। इट इज़ वे फॉरवर्ड इसका एक स्ट्रॉन्ग है कि खेत मजदूर लैंडलेस लेबर है, उनको हम किसान नहीं समझते हैं। उनके पास ज़मीन नहीं है वो किसान, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर उनका गुजारा चलता है। उनको साथ लिए बगैर हमारी लड़ाई जीती नहीं जा सकती। वो हमारे साथी। डिफरेंसेस हैं हमारे, बहुत थोड़े छोटे छोटे डिफरेंसेस, वो हम निकालें। तो इस मूवमेंट ने ये दे दिया है कि किसानों का आंदोलन है तो उसके अंदर मजदूर आएंगे। तो अब ये किसानों के ऊपर एक काइंड ऑफ लोन है, उनके ऊपर ये जो सपोर्ट दिया था मज़दूरों ने कि दलितों को लैंड राइट्स की जब बात है, उनके जो फर्दर सोशल एक्सक्लूजन जो उनका हो रहा है, तो वो बड़े इशू रहेंगे। उनके लिए एक आइसोलेटेड फाइट की भी ज़रूरत है कि दलित्स लीड करें फाइट्स को, और एक कलेक्टिव फाइट की भी ज़रूरत है जहाँ पर अगर एमएसपी मिलता है, अगर हमें बेटर क्रेडिट फैसिलिटी होती है, स्टेट स्पॉन्सर अच्छी फैसिलिटी चाहिए, तो हमें स्टेट के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। तो किसान का और मज़दूर का रिलेशन यूनिटी का भी है और स्ट्रगल का भी है। वो जब स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे तो यूनाइट होकर लड़ेंगे, और जब जो फ्यूडलिज्म के खिलाफ लड़ना है या सेमी फ्यूडलिज्म के खिलाफ, तो फिर उनको एक एंटी कास्ट मूवमेंट भी लड़ना पड़ेगा। हम जैसे हमने ये फार्म लॉज रिपील कराए हैं, हम 2024 से पहले, इस सरकार के जाने से पहले, हम पूरा कॉन्फिडेंट है कि हम एमएसपी का कानून बनाकर रहेंगे। अगर एमएसपी का कानून नहीं बनता है तो हम बिल्कुल वापस दिल्ली आएंगे